यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें पहले बताना है ये कंसिस्टेंट लाइन से या फिर इनकंसिस्टेंट, और इसके बाद हमें इसका डायग्राम मीन्स बार ग्राफ हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारे क्या है। तो अगर हम देखें इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये x प्लस वाई ये पॉजिटिव में 5 है, यहाँ आएगा तो -5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये 2x प्लस 2y है, इस साइड आएगा तो ये -10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। a1 a2 में हम कंपेयर करेंगे सिंपली, तो a1 अपॉन a2 हमारा यहाँ से निकल के आएगा। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है। अब वैसे हम b1 अपॉन b2 करेंगे तो b1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। वैसे c1 अपॉन c2 करेंगे तो यहाँ पे c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -10 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये तो है ही, माइनस माइनस कट कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2 है। जब तीनों एक दूसरे की इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। इट मीन्स ये हमारी क्या होती है, जब तीनों ही एक दूसरे के बराबर होती है, देख सकते हैं आप, जब तीनों एक दूसरे के बराबर होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है और कंसिस्टेंट होती है। तो ये हमारी कंसिस्टेंट है, ये हमारी कंसिस्टेंट है। और हमें बोला गया था इस क्वेश्चन में अगर ये कंसिस्टेंट लाइन होगी तो हमें इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने का हम सिंपली देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ हम y लिखेंगे। सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन उठाते हैं, तो हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो अगर हम सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ रही है 5। तो अगर हम एक बार 0 रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 5। अब हम सिंपली 0 जब हमने रखा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई 5। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे हमने ये तो पुट कर दिया, अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आएगी 5, ये +1 इधर आएगा तो -1। तो यहाँ हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये -1 है तो यहाँ y की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल के आ गई 4। तो जब हमने x 1 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई है 4। अब हम सिंपली लास्ट में अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर अब हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, अब हम x की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो जहाँ x हमने 2 पुट कर दिया प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या निकालेगी, ये 5 है, ये +2 है, इधर जाएगा तो -2, यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई है 3। तो अभी तो हमने सिंपली इक्वेशन जो 1 थी हमारी, इक्वेशन 1 हमारी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो अभी हमने उसका ही सिर्फ निकाला। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने 2 ली थी, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हमारी जो दूसरी थी 2x प्लस 2y प्लस 9, अब हम उसका लेके देखते हैं। अब हम इसका भी ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम सेकंड वाले के लिए ग्राफ वो करेंगे ड्रॉ। तो सबसे पहले हम यही बनाएंगे, हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हमने 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट करेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह हम 0 लगाएंगे, प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2 का इंटू 0 से किया तो हमारा 0 आंसर आया, प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो 2y इक्वल्स टू 10, अब y यही रहेगा 10, ये 2 इंटू में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे पास 5। तो यहाँ पे हम सिंपली y की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे। अब हम 1 लेके देखते हैं, x की वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो हम पहले सिंपली नोट डाउन करेंगे क्या है हमारा ये। तो अगर हम नोट डाउन करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, हमने वही इक्वेशन कर दी। अब जहाँ x है वहाँ 1 की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह हम 1 लिखेंगे
प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2 वन सा हमारा 2 हो जाएगा, 2 वन सा हमारा सिंपली 2 हो गया, प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 2y तो हमारा ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू, ये 10 है, ये प्लस 2 यहाँ जाएगा तो -2, तो 2y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही 8, तो y इक्वल्स टू ये 8, 2 इंटू में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ रही है 4। जब हमने सेकेंड वाली इक्वेशन लिया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10y, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ रही है 4, तो हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे कि हमारी जो 1 जब हमने लिया तो वैल्यू आ रही है 4। अब हम सिंपली, अब हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे, तो जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 2 लेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह हमने 2 लिख दिया, प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2 टू ज़ा हमारा 4 हो गया, प्लस 2y इक्वल्स टू 10 हो गया। अब 2y हम ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 10, ये प्लस 4 में यहाँ जाएगा तो -4, यहाँ से 2y की वैल्यू निकल के आई 6, हमें जैसे y चाहिए तो y इक्वल्स टू 6 यहीं पे रहेगा, 2 इंटू में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई 3, तो हम जहाँ पे 2 है वहाँ हम y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। अगर हम देखिए यहाँ पे भी हमने लिया था 0, 1 और 2, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 5, 4, 3 आई है, यहाँ पे भी 0, 1, 2 लिया था, 5, 4, 3 आई है। जब भी ऐसा रहता है इट मीन्स ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन से कंसिस्टेंट होता है। अब हम इसे 12 ग्राफ के थ्रू बना के देखते हैं। अब जो ग्राफ है हम उसमें इसको पुट करेंगे। देखिए अब हमारी वैल्यू क्या थी, सिंपली जब हमने 0 और 5, तो हम क्या करेंगे, 0 तो हमारा यही रहेगा, 0 हमारा ये है और 5 हमारा ये, तो हमारा पॉइंट ये बनेगा। अब दूसरा जो है हमारा वो क्या है, देखिए यहाँ पे 1 है, x की जगह 1 और y की जगह 4, तो हम x की जगह, तो हम सिंपली x की जगह हम 1 लेंगे, तो हमारा ये जो x है ये हमारा 1 हो जाएगा, और जो y की वैल्यू है वो हमारी 4 हो जाएगी, तो ये हमारी सिंपली लाइन यहाँ बनेगी। अब जो थर्ड वाली हमारी क्या है, जब x आप 2 लोगे तो y आपको 3 लेना पड़ेगा, तो हम सिंपली वही कर रहे हैं। अब हमने x हमने यहाँ पे ले लिया है, x हमने यहाँ पे लिया है 2, तो y हमारा सपोज़ यहाँ बनेगा, तो हमने अभी एक वाली इक्वेशन ली है। अब हम दूसरी अगर लेंगे तो दूसरी भी तो सेम ही है, क्या है दूसरी वाली सेम, हमने क्या क्या लिया था इसमें, x अगर 0 है तो वो 5, x 1 है तो 4, x 2 है तो 3, तो हम सिंपली यहाँ पे वही चीज़ कर देंगे, सेम ही आएगा क्योंकि हमारी देखिए दोनों सेम ही था, यहाँ पे भी वही चीज़ थी 0, 1, 2, 5, 4, 3, और यहाँ पे जो हमने किया, ये जो हमने किया है 0, 1, 2, 5, 4, 3, ये भी सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली ये एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ होगी, तो ये हमारी हमें दिख रही है, ये हमारी एक के ऊपर एक ही लाइन ड्रॉ होगी, तो हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, नॉर्मली हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, बस लाइन ड्रॉ कर देंगे पेंसिल के थ्रू, तो ये जो है वो हमारा बस ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ से लेकर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे यही हमें ग्राफिकली शो करनी, तो ये हमने ग्राफिकली शो कर लिया है, दैट्स इट।